आज हम एक ऐसा टॉपिक लेंगे जिसमें बहुत बेसिक मेथड है, बेसिक चीज़ है जो आप जनरली गलतियां करते हैं। देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2/3 होल डिवाइडेड बाय 7/8। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर हमें न्यूमरेटर में भी क्या दिख रहा है, फ्रैक्शन दिख रहा है, एंड डिनोमिनेटर भी मुझे क्या दिख रहा है, फ्रैक्शन दिख रहा है। तब हमें क्या करना है, कहने का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन न्यूमरेटर में भी है आपके पास एंड डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करते हो? आप कितनी बार कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी चीज़ किससे कहाँ पर कट होगी, या मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड होगी। ओके, तो इसका एक बहुत सीधा सा सिंपल सा मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए समझिए क्या करते हैं, एक बिल्कुल जनरल फॉर्म ले लेते हैं, जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। मैंने क्या लिया, न्यूमरेटर में a/b कोई भी नंबर मान लेते हैं, होल डिवाइडेड बाय c/d। ठीक है, एक तो सीधा सीधा लैंग्वेज फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूं कि क्या होगा। जो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीधा सा हिसाब है, बस यही करना है आपको और आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं तो फिर से रिपीट करता हूँ, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें और न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें। कितना अच्छा है ना? तो बस ये करना है, सिंपल सा, और आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं ऐसे आपको बोलूंगा तो क्या आपको समझ में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। इवन और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर, कौन किसका क्या। तो इसकी जगह मैंने क्या बताया, अपने को करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा करो। ये फ्रैक्शन है, जो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है वो डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन, देखो क्या क्या है। तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या हो रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि a/b इज डिवाइडेड बाय c/d। लिख सकता हूँ ना, बिकॉज न्यूमरेटर से कौन डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा है। ये न्यूमरेटर है पूरा फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर लिख दिया। ये आप कर सकते हैं, बहुत ईजी काम है। फिर क्या करना है, इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि डिवीजन का साइन हटाना है मुझे, उसकी जगह मल्टीप्लीकेशन को लाना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है उसको एज इट इज रखेंगे, डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लीकेशन के साइन लिखेंगे, एंड जो उसके बाद वाली जो टर्म है, जो बाद वाला फ्रैक्शन है, उसे हम क्या करेंगे, या बाद वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। c/d है तो वो क्या बन जाएगा, d/c। राइट, अब देखो आपके पास क्या क्या, a/b इज मल्टीप्लाई बाय d/c। अब तो शायद आपसे इजीली हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखूंगा मैं, a मल्टीप्लाई बाय d डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय c। सिंपल है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको यही बोला था कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से, a इंटू डी। देखिए a इंटू डी हो गया। एंड मैंने फिर बोला था कि न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये रहा आपके पास, आगे बात समझ में। तो सिंपली जो न्यूमरेटर का ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है उनको मल्टीप्लाई कर दो, बीच वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब भी आप कभी कंफ्यूज होते हैं आप क्या कर सकते हैं, इस मेथड को यूज कर सकते हैं, सो दैट आप उसको इजीली आंसर कर पाएं बिना किसी गलती के, है ना। जनरली यहाँ पर बहुत गलतियाँ होती हैं, इसीलिए मैंने आपको क्या बता दिया। अब ये पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए नहीं बताया, मैंने ओवरऑल बताया, बिकॉज मैथ्स में ये गलती होना बहुत सीधी सी बात है कि होती ही है ना, क्योंकि हमें नहीं समझ में आता कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो अगर मुझे इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है तो मैं कैसे करूँगा, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से, देखो ये दोनों बाहर वाले और दोनों बीच वाले क्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा आंसर क्या गया, 8 2 16 डिवाइड बाय 7 3 21। दैट इज माई आंसर। अगर आप चाहें तो इस मेथड से चेक कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी चीज़। इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सीखनी तो आपको ओजांग पढ़ाई वाला अकेडमी के अंदर इनरोल करना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी इनरोल करें, अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। ऑफर में आपको बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जहाँ कहीं आपकी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है वो भी मैं बताऊँगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया जाएगा। तो आप जल्दी से इनरोल करें और मेरे साथ जुड़ें और सीखें मैथमेटिक्स में क्या क्या गलती को हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ईजीली। ओके, थैंक यू।